हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विंग का एक और प्रोग्राम जहां हम टेस्ट सीरीज के बाद अब आपकी हमारी मुलाकात हो रही है। वनडे सीरीज कल डिसाइडिंग मैच उसमें खेला जाएगा। 1-1 से सीरीज बराबर है और होनी तो नहीं चाहिए थी, 2-0 पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था, बट यू नेवर नो विद पाकिस्तान। पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, वो जो एक टिपिकल कोलैप्स जिसकी हमें इतनी आदत थी, बड़े अरसे से हमने नहीं देखा था, कल वो देखने को मिला जी, बड़े टाइम बाद। वरना पाकिस्तान वाइट बॉल के अंदर अब कंसिस्टेंट हो गया है, पार्टनरशिप्स लगती हैं, लंबी बारियां खेलने लगे हैं, लेकिन कल वो एक विंटेज पाकिस्तान की फील आई जहां पाकिस्तान की लाइन से विकेट टंबल डाउन हो जाती हैं। 262 चेस करते हुए 182 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। और क्या हुआ कल के मैच में, उस पर बात करेंगे। और इस सीरीज में अब तक सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ा है। नेशनल स्टेडियम, जो कि पहले नेशनल स्टेडियम हुआ करता था, उसका नाम चेंज होके नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कर दिया गया। अब आदत लगेगी भाई, जब से पैदा हुए नेशनल स्टेडियम बोलते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, हमारे लिए तो नेशनल स्टेडियम रहेगा। खैर, नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के अंदर अब ये जो विकेट्स हैं, अमूमन टिपिकल बैटिंग विकेट होता है जहाँ पे बड़े मज़े से बल्ले पे बॉल आता है और हाई स्कोरिंग गेम्स हमने देखे हैं। लेकिन याद रहे कि ये विकेट कराची का अच्छा खासा वेयर एंड टेयर यूज़ हुआ है। टेस्ट मैचेस इसके ऊपर खेले गए, उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज़ खेली गई, तो एक थका हुआ विकेट था। वो थका हुआ विकेट था जहां बॉल फंस रहा है, विद टाइम स्लो हो रहा है। दिस वाज नॉट अ टिपिकल कराची विकेट जहां एक ट्रू बैटिंग सरफेस होता है। और ये हमने पहले दोनों ओडीआईज में देखा। कल के अगर ओडीआई की बात करें तो क्या हुआ, सबसे पहले जी वंडर बॉय नसीम शाह, चौथी मरतबा उसने अपने पहले ओवर में ही विकेट हासिल की। दिस टाइम अराउंड इट वाज फिन एलन जिनको उन्होंने आउट किया। कवर्स पे मारने जा रहे थे, कैच आउट हुए, 1 रन बना के फिन एलन आउट हुए। लग रहा था जी कि पाकिस्तान फिर डोमिनेट करेगा, लेकिन कॉनवे और विलियमसन के कुछ और ही इरादे थे। वहाँ से 181 रन्स की पार्टनरशिप। न्यूजीलैंड 30 ओवर से पहले 183 रन पे उनका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, और वहाँ से पाकिस्तान ने 57 रन में 57 रन में 8 न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आउट किए। और न्यूजीलैंड वर स्ट्रगलिंग विद 240 फॉर 9 जब सेंटनर ने एंड में कुछ चौके छक्के लगा के 261 तक स्कोर पहुंचा दिया। अब ऐसी विकेट के ऊपर 261 रन वाज अ वेरी डिसेंट टोटल। ऑल्दो जिस तरह का स्टार्ट न्यूजीलैंड को मिला था, लग रहा था कि जी बैटिंग विकेट है, 300 350 होंगे, चेज भी होंगे। लेकिन कॉनवे ने जो 101 रन की बारी खेली है, 92 डिलीवरीज पे 13 चौके, 1 छक्का कॉनवे ने लगाया, वो अलग ही दुनिया में खेल रहे थे। लग ही नहीं रहा था वो सेम विकेट पे खेल रहे हैं। वो बिल्कुल होता क्या कि देखिए, जब आप एक इंटेंट से खेल रहे होते हैं ना, बॉलर्स की लाइन भी इधर उधर जा रही होती है। जब एक अच्छी बॉल पे भी बॉलर को चौका पड़ जाए ना, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करता है, और वही कॉनवे और विलियमसन के रहते हुए क्रीज पे हुआ। 101 पे कॉनवे आउट हुए, 85 रन पे आउट हुए विलियमसन। और उसके बाद जिनका जो न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड था, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का टेलीफोन नंबर, 52387000। तो ये उनकी स्कोर लाइन थी आफ्टर कॉनवे एंड विलियमसन। सिर्फ 37 रन बीच में सेंटनर ने किए और उसकी वजह से 261 पहुंच गए। लेकिन इसमें क्रेडिट देना होगा जी मोहम्मद नवाज को। 10 ओवर 38 रन 4 आउट, ब्रिलियंट बॉलिंग। नसीम शाह 3 आउट किए लेकिन एक्सपेंसिव रहे, 58 रन कंसीड किए 8 ओवर 5 बॉलों में। हारिस रऊफ ओवरऑल 47 रन दिए, 1 आउट किया। लेकिन जो शुरू में 10 ओवर में उनको बाउंड्रीज पड़ी हैं कॉनवे और विलियमसन की तरफ से, वहाँ इम्प्रूव किया जा सकता था। जब जितनी बाउंड्रीज अगर स्टार्ट में देखें जो हारिस रऊफ को पड़ी हैं, तो वो सारी ऐसी थी कि मुंह का गेंद था, कि बिल्कुल वी में आर्क में देख रहे हैं कि वो ड्राइव करने जा रहे हैं, खुले बैट से खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल उनके स्लॉट में गेंद देते गए कि वो मारते जाएं। तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग इस्तेमाल करना होता है कि अगर बैट्समैन अच्छा ड्राइव कर रहा है तो उसको थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ फंसा के गेंद करें इस रिप केज रीजन में, कि वो अपने ड्राइव पे ना जाए, कुछ डिफरेंट करे। बट देन अगेन 261 इतना ज़्यादा टोटल नहीं था। पाकिस्तान ने पहले मैच में भी ऐसे ही टोटल चेस किया है। पहले मैच में न्यूजीलैंड जब स्टार्ट लिया था, तो फिन एलन जब मार रहे थे केन विलियमसन के साथ, तो लग रहा था कि उस दिन भी 300 करेंगे। लेकिन पहले ओडीआई के अंदर क्या हुआ कि जहां न्यूजीलैंड का बैट्समैन सेटल होता, वैसे ही वो अपनी विकेट थ्रो कर देते। और वजह थी कराची का वो थका हुआ विकेट, क्योंकि दिमाग में, जहन में वही था कि भाई बैटिंग विकेट है, शॉट्स खेलने जाओ। वही किया न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने पहले ओडीआई में, शॉट्स खेलने गए, विकेट गवाते चले गए।
256 का टारगेट पहले मैच में पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान ने आसानी से चेस किया, लेकिन उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो तेज़ खेलने वाले फ़खर जमान थे वो 56 रन बनाए, उन्होंने फाउंडेशन सेट कर दी। जब तक फ़खर जमान क्रीज पे थे तो बाबर भी अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेले। पहले ओडीआई की बात कर रहा हूँ, 66 बाबर ने किए, 5 चौके 1 छक्का लगाया और 80 का स्ट्राइक रेट बाबर का पहले ओडीआई में था, चेसिंग 256। फिर रिजवान आए, उन्होंने 77 नॉट आउट करे 86 बॉल्स पे 89 के स्ट्राइक रेट पे, जिसमें उनकी 6 चौके और 1 छक्का था। फिर आके हारिस सोहेल ने फिनिश किया गेम 23 बॉलों पे 32 किए 139 के स्ट्राइक रेट पे। तो यूं पाकिस्तान ने 256 बड़ी आसानी से 6 विकेटों से चेस कर लिए। लेकिन इस पहले ओडीआई में न्यूजीलैंड हारा तो सही, लेकिन वो हार के नहीं, वो सीख के गए। सीख के क्या गए वो उन्होंने दूसरे ओडीआई में दिखाया कि वो शुरू से हार्ड आए। जब वो 261 पे बंडल्ड आउट हुए तो हमने बोला यार ये 350 का विकेट था, ये जल्दी आउट हो गए। लेकिन ये बात क्लियर थी कि नवाज ने जो 4 आउट किए, स्पिनर का बॉल फंस रहा था और उसी का एडवांटेज लिया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के शुरू में ही 2 आउट कर दिए। फ़खर जमान जिन पे रिलाय कर रहे थे कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे, बगैर कोई रन बनाए 7 गेंदों पे डॉट 0 पे आउट हुए, सऊदी की गेंद पे कॉट बिहाइंड हुए। और फिर इमामुल हक जो फिर थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, बाउंड्री लगाते हैं, 6 रन बना के आउट हुए फर्ग्यूसन की गेंद पे। और फर्ग्यूसन बड़ा तेज़ गेंद कर रहे थे। कराची में मैच था, तो जिन लोगों ने स्टेडियम में मैच देखा है तो उनको दिखा होगा, टीवी पे तो हमें इतना नहीं लगता। टीवी जब रियल में आप देखें तो जब गेंद कर रहे थे ना फर्ग्यूसन, तो हाथ से छोड़ने से लेके कीपर के हाथ तक बॉल नज़र नहीं आ रहा था। ये पेस है फर्ग्यूसन का। तो इमाम भी आउट ऑफ पेस बीट हुए, पुल करना चाहते थे, गेंद खड़ी कर दी, कैच आउट हुए और पाकिस्तान के शुरू में ही 9 पे 2 आउट हो गए। और वहाँ पे आई मशहूर बाबर रिजवान की जोड़ी। अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल ठीक थी, विकेट बचा के 20 ओवर 25 ओवर तक स्टे करना है, किया, बखूबी किया। रिजवान अपना मोर और लेस शॉट्स लगाते रहे, लेकिन ओवरऑल 28 रन बना के 50 गेंदों पे रिजवान आउट हुए 56 के स्ट्राइक रेट पे। फिर बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने एंड में थोड़ा चौके छक्के लगा के स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, 79 बाबर ने किए 114 गेंदों पे 69 के स्ट्राइक रेट पे। लेकिन इस 114 गेंदों में लगभग 85 से ऊपर डॉट बॉल्स थी। तो इतनी डॉट बॉल, समझ लें कि 14 से 15 ओवर बाबर ने सिर्फ डॉट करें। पाकिस्तान 43 ओवर में 182 पे ऑल आउट हुआ है। उसमें आप 15 ओवर और निकाल लें तो समझ लें पाकिस्तान 28 ओवर में 182 रन पे आउट हुआ है। तो वी वर 80 रन शॉर्ट विद 22 ओवर्स इन हैंड, अगर वो डॉट को सिर्फ रोटेट कर लिया जाता। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं, बाबर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, मुझसे आप सबसे बहुत बेहतर वो जानते हैं। लेकिन एक बात सिंपल है कि इतने बड़े कैलिबर के प्लेयर को जितना भी मुश्किल विकेट है, जितना भी बॉल ब्रेक कर रहा है, आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। जिस बॉल को आप डेड बैट से खेल रहे हो उसको आप, क्योंकि सर्कल में इतनी फील्ड नहीं थी, एक मिड विकेट था, एक पॉइंट था, एक कवर्स था, जिस बॉल को आप डेड बैट से डॉट कर रहे हैं उसी को राइट या लेफ्ट पे प्लेस करके रोटेट कर सकते हैं। जितने स्मार्ट क्रिकेटर्स देखें, मॉडर्न वनडे क्रिकेट क्या है, इट्स स्ट्रोक मेकिंग। चले आपसे स्ट्रोक मेकिंग नहीं होती, आप डरते हैं शॉट मारते हुए, स्वीप आपसे नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने बड़े कैलिबर के प्लेयर हो कि आप 6 गेंदों पे 6 सिंगल कर सकते हो। वहीं पाकिस्तान मार खाया। हाँ, अगर यही बाबर रिजवान की जोड़ी 40 ओवर तक चली जाती, पाकिस्तान मैच जीत जाता, वाह वाह हो जाती। प्रॉब्लम क्या है कि आपने देखा है कि T20 में भी यही 2 ओपन करते हैं। जहां ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, पाकिस्तान ने 200 रन भी चेस किया है बगैर किसी विकेट के नुकसान के एक T20 गेम में। तो कैपेबिलिटी इन दोनों में है, लेकिन ये दोनों सेम नेचर के प्लेयर हैं। आएंगे, ब्लॉक करेंगे, अपना टाइम लेंगे और फिर फिनिश करेंगे गेम तेज खेल के एंड में। वो तो ठीक है अगर ये फिनिश कर जाएं, लेकिन अगर फिनिश नहीं करते तो ये पीछे पूरी टीम को प्रेशर में दे जाते। तो ये जो एक गेम ऑफ गेम है, इसको चेंज करना होगा। अब तीसरा ओडीआई सामने है, तीसरे ओडीआई के अंदर आपने क्या करना है? ऑल्दो बहुत सिफ्स एंड बट्स थे, रिजवान के आउट होने के बाद, हारिस के आउट होने के बाद आगा सलमान ने आके इंटेंट शो की, तेज खेले, अनलकीली रन आउट हो गए। फिर आए उसामा मीर ने छक्का मारा, उन्होंने विकेट थ्रो कर दी, वसीम जूनियर ने विकेट फेंक दी। तो ये सारी बातें हैं कि जी यूं हो जाता तो वो हो जाता तो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप सिर्फ ये देखें कि न्यूजीलैंड 97 के बाद अब पहली बार पाकिस्तान में वनडे जीता है। पाकिस्तान की 10
मैच की विनिंग ओडीआई स्ट्रीक भी ब्रेक हो गई। लेकिन आपने इससे सीखना है। सीखना क्या है कि जी आपकी अपने होम कंडीशंस हैं, आपको ये बेहतर पता है कि अगर विकेट फंस रहा है तो स्ट्राइक रोटेट की जाए। डॉट्स खेल के आपने अपने आप को बहुत फंसा लिया। इनिशियल रिक्वायर्ड रेट वाज 5.253, बाय द टाइम रिजवान आउट हुए ये रिक्वायर्ड रेट 7.5 पे जा चुका था। आखिरी 20 ओवर में रिक्वायर्ड रेट 8 से ऊपर जा चुका था, एक ऐसे फंसे हुए विकेट पे जहां ओवर में 6 रन भी करना मुश्किल हो। तो ये पाकिस्तान की बात एक सामने एक्सपोज हुई कि अगर फ़खर पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा नहीं देते तो डायरेक्ट अगर इस बात पे आ जाए तो हम मिडिल ओवर्स के अंदर 6 रन्स की औसत पे नहीं खेल सकते। ठीक है, बात हम हज़ार कहें कि जी स्पिनर्स फंस रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन लेट्स लुक एट द बॉलिंग स्टैट्स। जो स्पिनर हैं, ब्रेसवेल 10 ओवर 29 रन, मतलब ये 29 रन ईजिली 39-40 हो सकता था, सिर्फ 10 सिंगल और लेने थे। पूरा वक्त उनको डेड बैट से खेला है। अगर देखा जाए तो ये इन्होंने ब्रेसवेल ने अपने 10 ओवर में 36 गेंदें डॉट की हैं, मतलब 10 ओवर में 6 ओवर उनके ब्लॉक्ड थे, मतलब टोटल उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए। सैंटनर ने 10 ओवर में 34 रन दिए। इस 34 रन में 35 डॉट बॉलें थी, मतलब 10 ओवर में लगभग 6 ओवर इनके भी डॉट खेले गए। फिर आते हैं इश सोडी। इश सोडी ने 8 ओवर कराए। 8 ओवर में 48 गेंदें होती हैं और उन 48 गेंदों में 26 गेंदें इश सोडी की भी डॉट खेली गई हैं। दैट मीन्स आधी से ज़्यादा गेंदें उनकी भी डॉट की गई हैं। अगर आप कुल मिला के इन स्पिनर्स के ओवर्स देख लें तो करीब 16 ओवर पाकिस्तान ने स्पिनर्स के डॉट खेले। इन 16 ओवर में तकरीबन 96 गेंदें होती हैं, उनमें से आप आधी गेंदों पे भी सिंगल्स ले लेते तो आपका रिक्वायर्ड रेट भी डिफरेंट होता, आप प्रेशर भी नहीं आता, गेम भी चेंज होता। ये सब डिटेल में जाने की वजह क्या है कि क्रिकेट, ख़ासतौर पे मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत सिंपल है। जहां आपसे लग रहा है विकेट मुश्किल है, आप स्ट्राइक रोटेट कर लें, अगले एंड पे चले जाएं। जब स्कोरबोर्ड चलता रहता है, अच्छी बॉल पे भी आप सिंगल लेते रहते हैं, फिर बॉलर सोचता है कि यार मैंने क्या आप चलाकी करनी है। वो उस चलाकी के चक्कर में आधे विकेट पे गेंद कर देगा, फुल टॉस कर देगा, तो वो माइंड गेम्स खेलें। लेकिन जब आप बॉलर को इतना कंफर्टेबल कर दोगे कि जगह पे करते जाओ, मैं तुम्हें ब्लॉक करता रहूँगा, वो शेर हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये खुलासा किया जी 2 मैचेस का और कहाँ हम गलत हुए। विकेट भी एक दिन में पाकिस्तान, ये कराची का कोई बहुत सुर्रा विकेट नहीं होने वाला। कल भी ऐसे ही है कि स्पिनर्स का बॉल फंसते हुए नज़र आएगा, नया गेंद थोड़ा हिलते हुए नज़र आएगा, तो स्पिनर्स का रोल होगा 270-80 वुड बी अ विनिंग टोटल। लेकिन खेलना क्या है पाकिस्तान। देन अगेन न्यूजीलैंड की भी तारीफ़ करनी होगी कि कल उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। जब किया तो हम यही सोच रहे थे कि भाई ये न्यूजीलैंड ने गलती कर दी है, लेकिन न्यूजीलैंड बीइंग विजिटिंग टीम, उनका इतना अच्छा विकेट को और डे को रीड करना कि उन्होंने देखा कराची में कल हवा चल रही थी, और हवा चलने का मतलब ये कि ड्यू फैक्टर नहीं होगा, तो वो जो ड्यू फैक्टर नहीं हुआ उसका एडवांटेज भी न्यूजीलैंड ने लिया, उनके स्पिनर्स ने भी काम किया। तो अब पाकिस्तान को वैसी सीख लेनी होगी जैसे न्यूजीलैंड सीख लेके आए। प्लेइंग 11 में चेंजेस आई डोंट सी एनी। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में चेंज होना चाहिए। अगर आप ये देखते हैं कि फ़खर लंबी बारी नहीं खेल रहे या जल्दी आउट हो गए और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया, तो आप हारिस सोहेल को या आगा सलमान को प्रमोट करके 4 पे खिलाएं। इवन आप नवाज़ को भी 4 पे खिला सकते हैं। लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन रखें, स्पिनर्स के होते हुए लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन वुड बी गुड। हारिस सोहेल भी लेफ्टी हैं, नवाज़ भी लेफ्टी हैं, फ़खर भी लेफ्टी हैं, 3 लेफ्टीज़ आपके पास इस बैटिंग लाइन में मौजूद हैं। तो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर शफल करना होगा। पास्ट में हमने देखा है जहाँ ज़रूरत पड़ती है स्पिनर को तेज़ खेलने की, T20 में शादाब को या नवाज़ को हमने 4 नंबर पे आके खेलता देखा है, मैच जिताते देखा है। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान को करना होगा। फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा स्टेप अप यूँ करना होगा दैट दे आर लीकिंग बाउंड्रीज। आप न्यूजीलैंड को शुरू में टाइट रखें, उनको बाउंड्रीज ना दें। टॉस देन अगेन देखना होगा कि कल हवा है या नहीं है। हवा होगी तो मतलब ड्यू नहीं होगा, दैट मीन्स सेकंड बैटिंग को भी कोई नुकसान नहीं है, सेकंड फील्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हवा रुकी हुई है, इसका मतलब है कि जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उनको एडवांटेज जाएगा। तो एक सीरीज़ डिसाइडर है पाकिस्तान। वनडे सीरीज़ पिछले साल में भी कोई नहीं हारा था। इस साल का आगाज़ देखते हैं जीत के साथ करते हैं या नहीं।
a lot of things to talk about. I think positives भी हैं. उसामा मीर बड़ा अच्छा एज अ बॉलर उन्होंने डेब्यू किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है अब तक दोनों मैचेस में. वाइल दीगर स्पिनर्स भी, नवाज़ भी अच्छे रहे हैं. आगा सलमान से इतनी गेंद नहीं करवाई गई है, लेकिन उनको भी बेहतर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड कि कंडीशंस कैसी हैं. डेथ ओवर्स का ऑफ कोर्स रोल नसीम शाह, हारिस रऊफ़, वसीम को रहेगा. वो तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन नया गेंद का जो रोल है, नसीम तो अच्छा कर रहे हैं, बट देन अगेन बाउंड्रीज लीक हो रही हैं. तो थोड़ा सा लाइन लेंथ के चैनल पाकिस्तान को बेहतर करना होगा. न्यूजीलैंड फिर हार्ड आएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विकेट हल्की है, तेज़ है, फंस रही है, वो अपने शॉट्स खेलेंगे. उनका माइंडसेट है कि भाई हमने वनडे 300 350 करना है. वाइल पाकिस्तान पता नहीं कब अपना माइंडसेट तब्दील करेगा. तो माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है. बाबर के अगेंस्ट वंस अगेन बहुत सारी तलवारें निकल गई हैं. बहुत लोगों ने डिसलाइक की उनकी इनिंग्स, बट इसके ऊपर यही बात करेंगे कि यही पे ऑफ कर जाता, पाकिस्तान जीत जाता तो वाह वाह हो जाती. बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी बाबर अपने रन कर जाते हैं, उनके गिर्द लोग तेज़ खेलते हैं तो उनकी स्लो बैटिंग स्ट्राइक रेट छुप जाती है. पॉइंट ये कि चले बाबर ने स्लो खेला, सब चीज़ें की, 70 के स्ट्राइक रेट पे 79 किए, लेकिन बाकी 10 खिलाड़ियों में कोई और भी 70 के स्ट्राइक रेट पे 70 रन कर जाता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता. तो विकेट पे स्टे करना वाज द रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम. नहीं हो सकी चीज़, पे ऑफ नहीं हुई, तो बहुत सारे शिकवे होते हैं, यही चीज़ पे ऑफ हो जाती तो ऑफ कोर्स थिंग्स डिफरेंट होती हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द गेम. ठीक है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम हर मैच में जीते. अफसोस मुझे भी बहुत हुआ, गुस्सा मुझे भी बड़ा आया था जिस तरह की पाकिस्तान ने कल क्रिकेट खेली, लेकिन क्रेडिट देना होगा न्यूजीलैंड को, हु आउट प्लेड पाकिस्तान. एंड होपफुली जिस तरह पहले मैच के बाद न्यूजीलैंड सीख के दूसरे मैच में आई, पाकिस्तान भी थोड़ी सी अपनी आंखें खोल के तीसरे मैच में उतरेगा और सीरीज़ की जीत के साथ हम कुछ खुशखबरी आपको नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे. अपने होस्ट उमर खान को दीजिए इजाज़त. आपसे मुलाकात की अगले प्रोग्राम में. ऑफ कोर्स बहुत सी कमिंग हैपनिंग्स आने वाली हैं, PSL आने वाला है, दीगर बिल्डअप्स हैं, तो उसमें बात होगी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. कोई आपका कमेंट है, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ.